प्रदूषण काफ़ी है, सांस लेने पर खांसी आ रही है। प्रदूषण है काफ़ी इस एरिया में। दिल्ली है, हर जगह प्रदूषण है, सांस लेने पर खांसी आती है। निकल नहीं पा रहा रिक्शा भाई साहब, रिक्शा खड़े हुए हैं, गाड़ी निकल नहीं पा रही है। भीड़ बहुत हो गई है, रोड पुराने हैं, छोटे हैं। रिक्शों के हटने के बाद संभव हुआ। सड़क भी भाई साहब ऐसी है माशाअल्लाह। ये रोड जो है चांदनी चौक की रोड है ये। कब से नहीं बनी? आप यहीं पे हैं? इससे ट्रैफिक फंसता भी है। और सड़क के खराब होने से जाम भी लगता है काफ़ी। रोड जो है लगभग उस मोड़ से काफ़ी ख़राब रोड है। ये देखिए गड्ढे हैं इस रोड पर ज़बरदस्त, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, काफ़ी गड्ढे हैं बहुत। इस रोड की हालत ज़्यादा ख़राब है। कूड़ा भी जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। रोड भी देखिए ख़राब है, रोड भी बहुत ख़राब है, सफाई भी बहुत अच्छी है। दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट अंदर है, फतेहपुरी मस्जिद के पास का एरिया है। चर्च मिशन रोड, चर्च मिशन रोड है ये। और ये रोड मैंने आपको दिखा दिया, बहुत खराब है। बड़ी से बड़ी गाड़ी भी हिचकोले खाते हुए निकलती है ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी परेशानी इसकी ये होती है कि यहाँ ट्रैफिक जाम होता है रोड, जब टूटे हुए रोड होता है, जहाँ गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे आम आदमी को बहुत परेशानियाँ होती हैं। कोई स्कूल जाता है बच्चा, कोई जल्दी में लौट रहा है कहीं से। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो रोड बहुत ख़राब है, और इसके लिए हम जानते हैं कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये रोड कब से ख़राब पड़ा? ये रोड जो जी 4 साल से ख़राब हुआ है। इसकी सीवर लाइन डैमेज है यहाँ की, और दूसरी बात है बारिश होती है तो यहाँ पूरा वाटर लॉगिंग हो जाती है। अब आप यहाँ आए तो आप ये देखिए रोड की कितनी बुरी हालत है। इससे ज़्यादा बुरा हाल फुटपाथ का है। पूरे फुटपाथ टूटे पड़े यहाँ पे, कहीं कोई सुनवाई तो होती है नहीं। ओल्ड दिल्ली के अंदर हम कई बार कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बट टैक्स कलेक्शन के लिए दुकानदार बैठा है, बट टैक्स लगा दीजिए, टैक्स कलेक्ट कर दीजिए। अब ये देखिए आपके सामने क्या हाल है, वो देखिए। उससे ज़्यादा हाल वहाँ का बुरा हाल है।
4 साल से यहाँ बड़ा लंबा समय हो गया, यहाँ पे सभासद नगर निगम से कोई मतलब सड़क बनती नहीं है। कोई नहीं, कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो सरकार बदल गई है सरकार बदल गई है। सरकार बदल गई है तो हम अपेक्षा करते हैं सरकार से, बनाए सरकार, वादा निभाए, कि गड्ढा मुक्त करे सड़कों को। पीपल आर लिविंग दिल्ली डे बाय डे, दे आर माइग्रेटिंग टू नोएडा। पान मंडी में भी बहुत मिट्टी उड़ रही है। कोई एमसीडी में सबके सब पूरे कोई काम करने को राजी नहीं है। देखो अब मिट्टी वहाँ पर तो ऐसा हो रहा है तो मिट्टी ये भी हुई है, इससे बुरा हाल है। आप पान मंडी के रहने वाले हैं? हाँ जी, बेकार है वही। कोई एमसीडी में सभासद कौन है वहाँ? कारपोरेटर कौन है इस समय? काली चरण हमारे, बनती रहेगी 4 काली चरण है। कोई एमसीडी में कोई नहीं है। नंबर क्या है? वार्ड का नंबर क्या है? 6011 से चालू हुआ। वार्ड का नंबर बल्ली मारन वार्ड है। बल्ली मारन? हाँ, बल्ली मारन वार्ड है। ये चांदनी चौक वार्ड है, ये जहाँ आप खड़े हैं। ये चांदनी चौक वार्ड है। हाँ, ये चांदनी चौक म्यूनसिपल वार्ड है और वो बल्ली मारन वार्ड है उधर वाला। हाँ जी। इतना ज़्यादा प्रदूषण है। आप मेरे साथ चलिए, दिखाता हूँ मैं आपको जरा। बोला परवीन कपूर। हाँ जी, हाँ जी, परसों बोला था। कब बोला था? परवीन शंकर कपूर ने आया था ना पेपर में कि सड़क 5 तारीख से निर्माण चालू हो जाएगा। परवीन शंकर कपूर जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है और बाकी पेपर में भी दे दिया जी कि 5 तारीख से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। परवीन खंडेलवाल जी हैं, 5 मई से 5 मई से इसका काम शुरू हो जाएगा। परवीन शंकर कपूर जी प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने कर दी घोषणा और इसका पेपर में भी आ गया है। 1 साल हो गया सर, हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के आए हुए। अब 1 साल में कुछ बन तो जाता। 10 MLA की ताकत है उनके पास। यहाँ से सांसद कौन है? मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल जी। काम करने को राजी नहीं है। मेरठ को जी आपने आवाज़ में आके देखो, इससे बड़ा मिट्टी है और जंगल में आए भी है। कोई एमसीडी में काम करने को राजी नहीं है। बेकार है बोल रहा, हम तो बोलने बंद कर दिया। ना देखो ना हालत, तो थैले गिरा, कोई बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं। किससे कह दो एमसीडी में वो लड़ने को तैयार हो जाता है। देख रहे हो आप राजधानी की डिवॉल सिटी की हालत देखिए आप जरा। ये देखिए आप क्या हाल है यहाँ पे। ये भी आगे दुकानदार भाई है। ये भी दुकानदार हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी डस्ट है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पे। यहाँ का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा गंदा है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है दिन भर। दुकानों में बैठना हमारा मुश्किल है। ये आप ये देखो, आप यहाँ पे देखो कितने गड्ढे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे एक गाड़ी आती है ना तो दूसरी गाड़ी का निकलना मुश्किल है। इतनी गंदगी है कि यहाँ पे दुकान में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, काम धंधा करना मुश्किल हो रहा है और जाम लग जाता है इस पॉइंट की वजह से। ये पॉइंट बना हुआ है ना, ये यहाँ पे ये टेम्पो खड़े होते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे ये इन्होंने जो है डस्टबिन बना रखा है, कूड़ा घर बना रखा है। यहाँ गड्ढे हुए हुए हैं, कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो यहाँ पूरा जाम लग जाता है पूरे रोड के ऊपर। यहाँ से स्कूटी भी निकले बात। हाँ, इतना बुरा हाल है।
यहाँ पे कहाँ से बच्चों का स्कूल है यहाँ पे? कोई देखने वाला नहीं है। स्कूल यहाँ पे ऊपर है, बगल में स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और ये पूरी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, ना विधायक ना एमएलए, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं देखता यहाँ पे आके। हाँ, बाढ़ कौन सा लगता है ये? बल्ली मारन लगता है ये बाढ़। नंबर पता क्या है? नंबर नहीं पता मेरे को, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे आप सरकार के अंदर जो मिनिस्टर थे इमरान हुसैन साहब, उनका इलाका है ये, इमरान हुसैन साहब का ये वो है। पहले जो है यहाँ पे विधायक थे, आपकी सरकार आई है 10 साल यहाँ पे, और उस टाइम जो है मंत्री थे वो इमरान हुसैन, और उन्होंने कुछ काम नहीं करा। सिर्फ काम क्यों नहीं करा उसकी वजह बताऊँगा आपको मैं, लेकिन आप जो है ना आप सोचोगे गलत मेरे को, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से वोट ही नहीं मिलते, ये तो हिंदुओं का इलाका है, यहाँ मुझे वोट ही नहीं मिलते, मैं यहाँ काम क्यों करूँ। सारी बात ये है, वो काम करते हैं सिर्फ अपने इलाकों में, यहाँ वोट मिलते हैं उनको बस, वो यहाँ काम ही नहीं करते कुछ भी। ये पीछे भी गली बताशान है, इसके अंदर इतना बुरा हाल है, सीवर लाइन भर जाती है आए दिन, पानी की समस्या है, कभी उन्होंने यहाँ पे आके देखा ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे यहाँ वोट ही नहीं मिलते हैं, तो मुझे वोट ही नहीं मिलते, वो कभी यहाँ नहीं आते। इमरान हुसैन साहब जो आप सरकार में 10 साल मंत्री रहे हैं, आज नहीं है लेकिन 10 साल बहुत होते हैं, कुछ काम नहीं किया उन्होंने कुछ भी। देख लेना क्या यहाँ हाँ जी, कारपोरेट कौन है? नगर पार्षद उनके ही मिस्टर सादिक हैं, जो उनके जो है रिश्तेदार हैं, बहनों ही हैं उनके, वो भी कभी नहीं आते यहाँ पे। सारी कहानी वोट बैंक की है। नाम क्या है उनका? मिस्टर सादिक, वो कभी नहीं आते। हाँ, किसी की अगर बिल्डिंग बन रही होगी तो जरूर आएंगे वो। कोई काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया जी, बिल्कुल काम नहीं किया। आप अंदर बताशे वाली गली है, यहाँ पे अंदर आ जाओ आप। हाँ जी, बल्लीमान में लगती है बाढ़ के अंदर, उसमें कभी कोई काम नहीं होता। इतनी समस्या है पानी की, ये 3-4 महीने गर्मी के अंदर लोग बाल्टियाँ भर भर के लेके आते हैं बाहर से, कोई उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यहाँ पे सीवर लाइन डैमेज है, पानी भर जाता है। विधायक चुनने के बाद तो सभी का विधायक है, किसी क्षेत्र का विधायक थोड़ी होता है। विधायक वो ये बात बाबूजी वो ये बात नहीं समझते ना। हाँ नहीं, वो ये बात समझते नहीं है। वो तो कहते हैं जी मुझे यहाँ से वोट मिलेगा, मैं वहाँ पे काम करूँगा बस, और कहीं काम नहीं करूँगा। वो तो हमारे इलाके को सोचते हैं कि जो है ना, ये मतलब बिल्कुल बेकार इलाका है, यहाँ मुझे वोट ही नहीं मिलेगा, ये लोग वोट ही नहीं देंगे मुझे, इसलिए वो आते ही नहीं है यहाँ पे। कभी उन्होंने कभी दौरा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। ये लोग खड़े, आप पूछ लो इनसे। जी बताएं, यहाँ की क्या समस्याएं, क्या? सबसे पहले तो हर विधायक को 50 करोड़ रुपए मिलता है जनता के विकास के लिए। वो पैसा कहाँ जाता है? वो नजर ही नहीं आता, वो पैसा नजर ही नहीं आता। वो बताया जाए ना। और ये पूरे दिल्ली में अब बीजेपी आ गई है, नगर निगम में भी बीजेपी, विधानसभा में बीजेपी, लोकसभा में बीजेपी। अभी अगर काम करे तो पब्लिक इनको आगे चुने, नहीं काम करेंगे तो ये भी फिर कहेंगे। बहुत सारी वोट बैंक की राजनीति है, पर मेन तो एमसीडी है, जो पानी सप्लाई है, मेन तो एमसीडी है। बीजेपी क्या करेगी? अब पटरी मैं बताऊं आपको, पटरी दिल्ली में लगी हुई है, एक पटरी वाला 60,000 रुपये महीना देता किराए का, एक पटरी वाला 70,000 रुपये महीना किराया का देता, 1 लाख रुपये महीना सरकारी पटरी किराए पे उठी हुई है। मैं दुकान लेके अगर पटरी दूँ, जरा इसी सब्जेक्ट की लेते हैं। हाँ रोड की लेते हैं। रोड की बोलो भाषा बोलो। सर खाना खाया तो पार्क में जाने की जरूरत नहीं है, स्कूटी बैठ के जाइए सर, स्कूटी बैठ के जाइए आप, और वहाँ पे आपका खाना हजम हो जाएगा। सर बेगर एक्सरसाइज करे बगैर खाना हजम हो जाएगा अगर हम स्कूटी पे ना बैठें। इस रोड की हालत देख लो, स्कूटी में खाना हजम कर लोगे। जो एमसीडी का सब कुछ है उनके प्रति कुछ भी नहीं है। अब जो हमारी रेखा जी आदरणीय मुख्यमंत्री इस टाइम जो भी हैं, बीजेपी से भाजपा से, अब ये काम उनके हाथ में आना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारियां सब उनके देखो जी, ऐसा है, रेखा जी जो है मुख्यमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है हर इलाके में आके काम नहीं कराएगा। काम कराएगा वहाँ का एमएलए और वहाँ का निगम पार्षद, ठीक है ना। आप जो है, आप निगम पार्षद हो, आप एमएलए हो इलाके के, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है काम कराने की। यहाँ पे आज संडे का दिन है, आप यहाँ पे आए हो, आप किसी वर्किंग डे में यहाँ पे आओगे ना,
तो आप देखोगे आपसे जो है खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे, इतना रोड टूटा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ भैया आप बताओ रोड की क्या हालत है यहाँ पे? हमारा इस रोड से रोज़ आना जाना होता है, लेकिन जैसे बारिश जब होती है ना तो यहाँ स्कूटियाँ गिर भी जाती हैं गड्ढों में, क्योंकि इतनी कीचड़ बन जाती है, क्योंकि गड्ढे इतने हैं, पानी कीचड़ हो जाती है। अगर कोई बच्चे निकलते हैं ना तो वो जी, तो ये स्कूटियाँ फिसलती हैं यहाँ पर, चाहे हल्की स्पीड में हो या तेज़ स्पीड में हो, फिसलती है। तो ये गड्ढे बहुत हैं इस एरिया में, और ये चलता फिरता एरिया है। जी 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 जी। दीदी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बोलेंगे आपको। विधायक कौन है यहाँ? भाई साहब विधायक कौन है? विधायक विधायक कौन है यहाँ? उन्होंने काम नहीं करवाया? उन्होंने बहुत काम करवाया है इस एरिया में, मगर ये रोड का ऐसा है कि जो थोड़ा हालत ख़राब है, मगर इमरान हुसैन में पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे एरिया में बहुत काम करवाया है। सड़क पे तो ये थोड़ा बहुत ये जो गड्ढे होते हैं ना बारिश से पानी, ये रिपेयर नहीं हो पाते, काम वो करवाते हैं। कॉर्पोरेट का वो कॉर्पोरेट वो है सादिक साहब है शायद, उन्होंने काम कराया? उन्होंने भी काम करवाया है। तो फिर ये सड़कें टूटी क्यों हैं? सड़कें इसलिए टूटी हुई हैं कि जब इसमें छोटे छोटे होल हो जाते हैं ना तो यहाँ पानी भर जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता है। मैं खुद कह रहा हूँ पानी भर जाता है, मगर जो यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी आती है ना उससे और भी गड्ढे हो जाते हैं मार्केट एरिया में। ये आप देखो आप ये देखो ये रोड ये देखिए सब इन्होंने बंद कर रखा है, इन्होंने विधायक साहब ने हमारे बंद कर रखा है। यहाँ पे विधायक हैं, ये पूरा सदन इन्होंने घेर रखा है। ये देखिए सारी ऐसी घूमती है। आप ये देखिए कई बार इन्हें दिखाइए, स्कूटी दिखाइए। ये देखो संडे का ये हाल है और दिन का क्या हाल होता होगा? ये कमर्शियल इलाका है, संडे के दिन ये हाल है, बाकी दिन क्या होगा? संडे का हाल है ये। आप भी देखो, आप आए हो कितनी धूल मिट्टी होती है, हम परेशान हुए हैं यहाँ पे। दुकानों में बैठना मुश्किल है भाई साहब, काम धंधा करना मुश्किल है, कमर्शियल इलाका है। आपकी यहाँ पर शॉप है क्या है? मेरी शॉप है यहाँ पे, मेरी यहाँ पे शॉप है जी, हाँ अंदर शॉप है मेरी, और पहले मैं यहाँ रहता भी था, मेरी रिहाइश भी थी यहाँ पे, और मेरी जो है ना, आपकी भी शॉप है इधर? हाँ शॉप भी है। हम यहाँ से हम गए हैं, यहाँ से इस हालत को देख के हम यहाँ से गए। लेकिन हम यहाँ पे भाई साहब हम यहाँ पे मजबूरी है, बच्चे नहीं रहना चाहते। हम रात को यहाँ नहीं सोते हैं, लेकिन पूरे दिन यहीं रहते हैं हम, और यहाँ की जो समस्या है वो हमें पसंद मालूम है। रात को यहाँ पे 12 बजे आएंगे ना, यहाँ पे हमारी गली है, हमारी गली बताशे वाली है पीछे, पूजा शिव मंदिर, उसके अंदर कभी कोई काम नहीं हुआ है, कभी भी कोई काम नहीं होता। हम यहाँ पे रिहाइश इतनी बहुत बढ़िया थी, यहाँ पे अब तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए यहाँ पे। अभी इनको देने वाला है वो भी। यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्याओं का एक अंबार है। 12 साल हो गए इस सड़क को बने हुए। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, कोई काम नहीं होता, पानी की व्यवस्था एकदम चरमरा रही है। वो जो रोज रोज की मौत है, हम वो रोज रोज की मौत मर रहे हैं। यहाँ इतना आतंक है कि कोई रेडी वाला अगर हमारी दुकान के आगे रेडी लगा ले ना और हम उसे डांटे तो वो उल्टा हमें गाली बकता है, उल्टा हमारे को गाली बकता है। रेडियो का आतंक है, और ये नहीं पता वो रेडी वाले कहाँ के हैं, वो दिल्ली के नहीं है, वो इधर के उधर के। दूसरा, यहाँ गंदगी इतनी है कि झाड़ू का तो बस ये है कि जो मार्केट वालों ने प्राइवेट स्वीपर लगा रखे हैं, वो जो कूड़ा ले जाते हैं, वरना सवेरे वो आता है हल्की फुल्की ऊपर मोटा मोटा कूड़ा समेटा, जब भी उसका मन हुआ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, बाकी वहाँ गंदगी रहती है। नगर निगम की गाड़ी नहीं आती? नगर निगम की गाड़ी आती है। यहाँ सवेरे एक सब्जी मार्केट लगती है, उन सब्जी मार्केट वालों से पर दुकानदार से वो अपने जो भी उनका बना हुआ है मंथली वो लेते हैं, और उनके कूड़े में वो गाड़ी भरी और चली गई। जो गलियों का घर से भी कूड़ा नहीं उठता है, घर से कूड़ा जिन्होंने प्राइवेट स्वीपर लगे हुए हैं 10 साल से 20 साल से 50 साल से, जो पुरानी प्रथा के अनुसार हमने खुद लगा रखे। हमारी प्लास्टिक एसोसिएशन है अंदर बताशे वाली गली में, प्लास्टिक एसोसिएशन, हमने वहाँ पे अपना प्राइवेट स्वीपर लगा रखा है, और उसको जो है हम मंथली पैसे देते हैं, सफाई करवाते हैं उससे, वरना सफाई नहीं होती गली के अंदर, सारे पैसे हम देते हैं उसको, वैसे कुछ नहीं होता। देखिए आपने देखा मार्केट वाले भी परेशान है, मैं रेसिडेंटल वाला भी परेशान हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है सफाई के बाद में, वो है पानी की। आप थोड़ा सा बच्चे जरा सा हटना, इन बहन जी की तरफ अपना कैमरा ले जाइए, देखिए कितनी दूर से पानी भर भर के ला रही हैं। आप देखिए कितनी दूर दूर से पानी भर भर के ला रही हैं।
रुको 2 मिनट, आप आइए, समस्या बताइए, पानी भर के ला रहे हैं। बहुत दूर दूर से पानी भर के ला रही हैं और इतनी विकट समस्या है कि जल नहीं आता यहाँ। जल के लिए लोग जल रहे हैं। परेशान कितनी हो पानी के लिए? ले बेटा, हमारे भी नल में पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। कितने दिनों से नहीं आ रही है? 1.5-2 महीने हो गए। ये मुंह क्या है? मुंह अच्छा, क्या? 1.5-2 महीने हो गए। उससे पहले गर्मियों में क्या होता था? गर्मियों में तो बहुत ही हालत खराब हो जाती थी। अभी पानी प्याव पे से भर के लेके जाती हूँ। अभी जो पानी लेके आती हैं आप, ये कब से लेके आ रही है? मेरे को तो काफी टाइम हो गया, मेरी सास तक भर के लेके जाती थी यहीं से। मतलब 4-5 साल। 4-5 साल से हो गए। 4-5 साल से आप पानी दूर से भर के लाती हैं। पानी की बड़ी और गर्मियों में क्या हाल हो जाता है? गर्मियों में तो पानी की बहुत परेशानी हो जाती है, पानी होता ही नहीं घर में। आपका घर ये बगल में ही है? ये अंदर गली में ही है। हाँ, ये बल्ली मारन वाले वार्ड में? हाँ, बल्ली मारन वार्ड है ना आपका? हाँ जी, हाँ, वही पड़ता है। इतनी भयानक समस्या है कि पानी के लिए माताएं बहनों को दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता है। जो धनाढ्य लोग हैं वो तो पानी खरीद लेते हैं, परंतु जो जैसे हमारी बेटी गई या और गरीब लोग हैं, उनके लिए पानी एक अमृत के समान हो गया भाई साहब। जो यहाँ की सड़कें हैं, आप देखिए किसी भी गाड़ी को तो वो ऐसे जाती है झूलती भी, यही नहीं पता कब गिर जाएगी। रिक्शाओं का बुरा हाल है। रिक्शाएं जब चलती है तो देखिए ये रिक्शा आई है, ये रिक्शा ऐसे झूलती भी जाएगी, बचते हुए जा रहे हैं रिक्शा वाले गड्ढों से। बहुत बुरा हाल है। और इस सड़क को बने हुए लगभग 12 से 14 साल हो गए होंगे। हम तरस रहे हैं कि कब हमारे यहाँ भी भगवान आए। हम तो जो भी इस सड़क को बनाने आएगा हमारे लिए तो वो भगवान होगा, हमारी जान बचेगी। प्रशासन से आप क्या अपील करें? एमएलए यहाँ काम क्यों नहीं करता है? आप प्रशासन से क्या अपील क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से सिर्फ करवत प्रार्थना यही करना चाहता हूँ कि प्रशासन अधिकारी एमएलए के दबाव में ना आन के अपने अंतरात्मा के तहत क्षेत्र को विभाजित ना करते हुए सबके लिए कार्य करें। इन्हें माइक दीजिए। आप यहाँ पे रिक्शा में जाते हुए अच्छा लगता है आपको? पैदल आते में अच्छा लगता है, ये बताइए इन्हें। बहुत ठंडा रहता, बहुत गर्मी की बारिश है तो स्कूल है बच्चों का, तो हम दुखी है यहाँ पे। हम रोड ही तो मांग रहे हैं। नहीं, बहुत बेकार रोड है, निकलना भी मुश्किल होता है रिक्शे से भी। बारिश है तो बिल्कुल, हाँ, और बारिश है तो बिल्कुल भी चल नहीं पाते। हाँ जी भैया, अब आगे आप तो बताओ क्या हाल हो रहा है? सड़क की क्या क्या समस्याएं हैं? रोड की समस्या ये है कि तो इस टाइम आज संडे है इसलिए खुला हुआ दिख रहा है। संडे के अलावा तो यहाँ पे पूरे तरीके से जाम होता है बिल्कुल। रात के करीब 9 बज रहे हैं। रात के 10 बज रहे हैं तकरीबन, इस वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा है चलता, और ना घर की फैमिली को निकलना भारी पड़ जाता है। बहन बेटी निकल नहीं सकती। हाँ जी, बहुत दिक्कत है। धन्यवाद। देखिए भाई साहब कह रहे हैं, होगी ज़रूर ऐसी कोई बात होगी, इनकी बात को नकारा नहीं जा रहा। सबसे पहले सड़क बननी चाहिए। इस और मजबूत 100 या 150 मीटर के एरिया में जब बारिश होती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। बहन बेटी क्या, बाप भाइयों का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर कीचड़ हो जाती है इतनी ज़्यादा कि कदम रखना मुश्किल। यहाँ से आप कटरा बनियान चले जाइए या आप नया बाज़ार चले जाइए, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये सड़क बनती ही नहीं है। ना चाहते हुए आदमी 250-300 ग्राम मिट्टी रोज़ खा रहा है। इतनी मिट्टी होती है, आप दिन में आके देखिए। अब ये सड़क बन नहीं पा रही है, क्या वजह है? अगर कोई दिक्कत है तो भैया सब हम लोग मिलकर सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारी इन्हीं मार्केट में दुकानें हैं, हमें इसी इलाके में रहना है, हमें तकलीफ़ है इस बात की। ये बात